आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर ननद भाभी से इतना चिढ़ती क्यों है, या फिर भाभीियों को ननद से दिक्कत क्या होती है, ये क्यों आपस में इतना झगड़ती हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप मेल हो या फीमेल हो, आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। शुरू करती हूँ ये वीडियो। आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में कोई रेड कार के बारे में बात कर रहा हो और उस टाइम पर आप रोड पे निकल जाएंगे, तो आपको रोड पे सिर्फ रेड कलर की कार ही नजर आएंगी और आपको ये फील होगा कि यार आज रेड कलर की कार कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रही है। एक्चुअल में वो रेड कलर की कार आपको ज्यादा नहीं दिख रही होती। रीजन ये होता है कि क्योंकि आपने डिस्कशन किया है उस रेड कार के बारे में, तो अब आपका माइंड उसी चीज पर फोकस करवाता है, आपका ध्यान उन्हीं चीज पर लेकर जाता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। सेम होता है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि हम बचपन से बड़े होकर आए हैं इसी थॉट के साथ में कि एक जो भाभी होती है वो ननद से चिढ़ती है, फिर जो नंदे होती हैं वो भाभीियों को खुश नहीं देख पाती। यही रीजन होता है कि जब हमारी भाभी हमारे घर में आती है तो उसके वेलकम से पहले हमारे माइंड में एक थॉट होता है कि यार ये तो चिढ़ेगी, क्योंकि हम नंद हैं, भाभी तो हमें खुश देख नहीं पाएगी। ये हम पहले से तैयार रखते हैं अपने माइंड को, और जब हम लोगों में जरा सी भी खटपट होती है तो वही जो हमारा बचपन का एक बिलीव है कि भाभी चिढ़ती है, तो हम उस खटपट को इसी सेंस में लेकर जाते हैं कि चिढ़ रही है। हम सबसे झगड़ लेंगे, हम सबका झगड़ा भूल जाएंगे, लेकिन जब हमारी भाभी हमसे झगड़ेगी तो वो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि भाभी का झगड़ना हमेशा चिढ़ होती है, नफरत होती है, वो नॉर्मल नहीं होता हमारे लिए। सेम होता है जब हमारी शादी हो जाती है, हम जब किसी नए घर में जाते हैं, क्योंकि हमारा वही बिलीफ सिस्टम बचपन से काम करता आया है कि जो हमारी ननद होगी वो हमसे चिढ़ने वाली होगी। तो शादी के बाद हम जब जाते हैं घर में, वहां पर अगर इतनी सी भी बात हो जाती है अपनी ननद के साथ में, या ननद इतना सा भी कुछ कहती है, तो वही थॉट जो बचपन से सुनते आए हैं सबके मुंह से, जो हमारा समवेयर बिलीव है, वो उभर के सामने आता है कि देख नंद तो है ही ऐसी, नंद को तो ये करना ही है, वो तो चिढ़ेगी चिढ़ेगी। तो सबसे पहला तो ये रीजन होता है कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो हमारे दिमाग में घर कर चुका है, और वही बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भी इंस्टॉल है और उस लेडी के अंदर भी जो आपकी ननद है या फिर भाभी है। तो या तो ये एक तरफा हो, ये थॉट, ये बिलीव तो चल जाता है। जब ये बिलीव दोनों तरफा होता है कि वही वो भी सेम सोच रही है आपके बारे में कि आप उससे चिढ़ती हैं और आपके मन में भी यही थॉट है, तो वहां पर कंफ्लिक्ट बहुत जल्दी होता है, मनमुटाव झगड़े बहुत जल्दी होते हैं। पहला रीजन तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है इन झगड़ों का, वो होता है इनसिक्योरिटी। देखिए, जहां पर एक बहन भाइयों का प्यार बचपन से बहुत ज्यादा गहरा होता है, वो लड़ते हों या झगड़ते हों, लेकिन उनके अंदर अटैचमेंट बहुत गहरा होता है, एक अपनापन होता है। वहीं पर जब भाई की लाइफ में एक नई लड़की आती है, तो यहाँ पर जो लेडी से होती हैं, जो नंदे होती हैं, उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ, अब मेरा भाई अपनी वाइफ की बात सुनेगा, उसके फेवर में जाएगा, अब उसका प्यार मेरे लिए था वो कम हो जाएगा। ये इनसिक्योरिटी आई बिलीव 99% लड़कियों में होती है, क्योंकि गर्ल्स अपनी चीज को लेकर बहुत पॉसेसिव होती हैं, अपनी भाइयों को लेकर बहुत पॉसेसिव होती हैं, और जैसे ही अपनी भाई की जिंदगी में किसी और को देखती हैं, वो खुश तो होती हैं, बहुत खुश होती है अपनी भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए, लेकिन समवेयर जो सेल्फिश साइड होता है, थोड़ा सा जो सब में होता है, वो दुखी रहता है। वो इस चीज को बियर नहीं कर पाता कि यार अब बढ़ जाएगा भाई का प्यार, अब भाई भाई नहीं रहेगा, वो पहले पति होगा, सेकेंडरी भाई होगा। ऑन द सेकेंड हैंड, जहां पर एक लड़की शादी करके आती है एक लड़के से, तो वो समवेयर अपना अधिकार जमाना चाहती है, वो चाहती है कि उसका पति अब उसकी सुने। वो चाहे नई नई है उस घर में, लेकिन उसको पता है कि ये पति अब मेरा है, मेरा राइट है इस पे। तो समवेयर जब वो लड़का अपनी बहन की बात मानता है, उसके आगे थोड़ा झुक जाता है, या उसकी कोई ना समझी चीज ही, ना मानने वाली बात ही प्यार में मान लेता है, तो ये चीजें समवेयर लड़कियों को खटकती हैं। एक मैरिड जो वाइफ है नई नई, उसको खटकती है, उसको लगता है कि शायद उसका अधिकार उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका पति अभी उसकी नहीं सुनता, किसी और की सुनता है। तो ये चीजें भी लड़कियों में समवेयर होती हैं, चाहे इतनी सी सही, वो अधिकार दिखाने वाली चीज कि अब ये तो पति है, तो इसको पहले मेरी सुननी पड़ेगी, मेरी माननी पड़ेगी। तो वहां पर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी उनमें होती है, तो इस चीज को लेकर भी वो दोनों आपस में कंफ्लिक्ट करती हैं, उनका झगड़ा होता है। ये सेकंड पॉइंट तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, तो जब भाभी आई आई वॉज हैप्पी, बट समवेयर छोटी थी तो मुझे लगा था कि नहीं अब भैया तो बदल जाएंगे, और अब तो
क्योंकि सुना था लोगों से, जो लेडी से बात करती थी तो समवेयर सुनती थी, छोटी थी तो लगता था कि नहीं यार अब तो भैया प्यार नहीं करेंगे, अब तो भाभी को प्यार करेंगे। शादी का मतलब नहीं पता था लेकिन जेलसी थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम पास हुआ, 1-1.5 महीना निकला, जब देखा भाई तो वैसा का वैसा ही है, भाई में तो कुछ चेंज नहीं है। ऊपर से भाभी आई हैं, वो और ज्यादा प्यार करती है, केयर करती है। तो वो 1 महीने में ही वो जो इनसिक्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा खुशी में बदल गई। क्योंकि जहां ये लग रहा था कि भाई का प्यार बदल जाएगा, वहीं पर 1-1.5 महीने में ये थॉट आ गया कि नहीं, भाई को प्यार तो नहीं बदला, भाई तो वही है, लेकिन प्यार करने वाला एक और इंसान आ गया है। तो वो सडन वो थॉट चेंज हो गया, वो बिहेवियर चेंज हो गया। सो इट हैपन्स विद एवरीवन, एवरी गर्ल। इवन जो मदर्स होती है उनको भी समवेयर ये इनसिक्योरिटी रहती है कि उनका बेटा उनसे छिन जाएगा। इसी वजह से समवेयर उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा रूड हो जाता है खुशी के साथ में ही। सो ये जो छोटा सा सेल्फिश साइड होता है ना हमारे अंदर, वो समवेयर परेशान करता है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते थोड़े से खराब होने लगते हैं। कभी कभी ये इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि ननद भाभी एक दूसरे से बिना कहे अपने एटीट्यूड से झगड़ती हैं, और बेचारा जो लड़का होता है, जो किसी का भाई है, किसी का पति है, वो पिसता है। दोनों एक दूसरे को ये दिखाने पे तुली होती हैं कि देख मेरे भाई को मैं ज्यादा जानती हूँ, मेरा भाई मुझे ज्यादा प्यार करता है। वहीं पर जो भाभी है वो ये दिखाती है कि नहीं, ये मेरा पति है, तेरे से ज्यादा मैं जानती हूँ, अब ये तेरी बात नहीं मेरी बात सुनेगा। और ये चीजें दोनों में हो रही होती हैं बिना किसी से कुछ कहे। और ऐसे में जब एक नई लड़की घर में आती है और उसको ये फील होता है कि उसकी नंद उसको नीचा दिखा रही है, छोटा फील करवा रही है, तो वो अपनी नंद के अगेंस्ट हो जाती है पहला। और ऐसे में कुछ चीजें और निकल के आती हैं, जैसे अगर उन बहन भाइयों में ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा अपनापन होता है, तो इसके वजह से भाभी चिढ़ती है कि इन लोगों में इतना प्यार क्यों है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड पर ये अधिकार दिखा रही है, इसके वजह से जलन होती है। या फिर अगर वो बहन भाई ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में भाभी को ये बुरा लगता है कि भाई मेरे पति से ऐसा उल्टा कैसे बोल दिया, मेरे पति से ऐसी जुबान कैसे लड़ाई। सो अगर आप भी ननंद या भाभी हैं और परेशान हैं अपने घर में होने वाले झगड़ों से, अपनी नंद से या फिर अपनी भाभी से, तो बस थोड़ा सा अपने सोचने का तरीका बदलिए। अगर आपके हस्बैंड से आपकी ननंद की बहुत अच्छी पड़ती है, वो लोग अच्छे से बातें करते हैं, आपस में खुश रहते हैं, तो उनसे जलिए मत। ये सोच लीजिए कि यार देखो, आपके हस्बैंड की जिंदगी में एक और ऐसी लेडी है जो आपके हस्बैंड को इतना प्यार करती है। जब आपके कोई बच्चा होता है और उसको और भी औरतें प्यार करती हैं, तो कितनी खुशी होती है ना कि हमारे बच्चे को कितनी सारी लेडी से प्यार करती हैं। सेम आप क्यों नहीं सोचती अपनी नंद के बारे में कि आपकी नंद भी आपके हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और सबसे बड़ी चीज, वो आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो बहन है, और बहन की जगह बहन ही ले सकती है, आप नहीं ले सकती, और आपकी जगह कभी वो भी नहीं ले सकती। तो इस चीज को क्लियर रखिए। पहली चीज, बहन भाइयों के रिश्ते में बीच में ना आए, और अगर आप नंद हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आप ना आए। उन दोनों का अपना रिश्ता है, वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, उनका प्रॉब्लम है। कभी भी किसी के भी रिश्ते में बीच में आने की जरूरत नहीं है। इस चीज को याद रखिए, जो आप हैं वो आप ही रहेंगी। इसके अलावा अगर कभी छोटे मोटे झगड़े हो भी जाते हैं तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन इग्नोर करना शुरू कीजिए। एक बार आप इग्नोर करेंगे तो सामने से 2 बार वो इंसान भी इग्नोर कर देगा। अगर आप जवाब देंगे तो सामने से भी तुरंत जवाब ही आएगा। आप उल्टा बोलेंगे तो सामने से भी उल्टा ही निकल कर आएगा। तो अगर किसी अच्छे की शुरुआत करनी है तो उसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए, सामने से उम्मीद ना करें। थर्ड, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर नंद है तो वो आपसे चिढ़ेगी ही या फिर भाई के कान ही भरेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे भी आपको रिश्ते बहुत देखने को मिल जाएंगे जहां पर सबसे अच्छी दोस्त जो होती हैं वो नंद भाभी ही होती हैं, जिनके अपने सीक्रेट शेयर होते हैं, जितने कि फ्रेंड भी शेयर ना करते हो। सो ऐसे भी लोग हैं। सो डिपेंड कि आपका रिश्ता इंडिविजुअली आप कैसे बनाते हैं। आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अगर चलेंगे कि सब लोग कहते हैं नंदे खराब हैं और इस बात को आप मान के चलेंगी, सब लोग कहते हैं भाभी खराब है, इस बात को आप मान के चलेंगी, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, सिर्फ अपना रिश्ता खराब करेंगी। कभी कभी हमेशा दूसरों की कही हुई बातों को नहीं सुनना चाहिए। आपके कान भरने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ भड़काएंगे आपके रिश्तों के खिलाफ, लेकिन इसमें उनका लॉस नहीं है। वो आएंगे, भड़काएंगे, चले जाएंगे। जो लॉस है वो सिर्फ आपका है, क्योंकि जो रिश्ते खोए हैं वो आपने खोए हैं, उस इंसान ने नहीं खोए हैं। जो रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके खराब हो रहे हैं। फ्यूचर में जो अकेला रह जाएगा वो आप होंगे, जो आपके कान भर रहे हैं वो नहीं होंगे। सो किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, किसके साथ में बनाकर चलना है, नहीं चलना है, ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि
आपका रिश्ता है, आपकी लाइफ है। फोर्थ, अगर आपकी नंद से नहीं बनती या झगड़ा होता है तो ये ना सोचें कि आपकी नंद का लॉस है कि उसकी भाभी नहीं है। आप ये भी सोचें कि आपने भी एक रिश्ता खो दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, आपके उलझे हुए रिश्ते में थोड़ी सी राहत लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।